प्रश्नावली क्या मिलेगा आपको 10.1। प्रश्नावली 10.1। चलिए हम बुक ले लेते हैं। प्रश्नावली 10.1 का देखिए पहला क्वेश्चन क्या मिलेगा। प्रश्नावली 10.1 के पहला क्वेश्चन है, आपको देता है यहाँ पर क्वेश्चन दिखेगा, हम देता है बुक से पढ़ रहे हैं। कह रहा है किसी वृत्त की एक जीवा 16 सेमी लंबी है। एक वृत्त है जिसकी जीवा कितनी बची है 16 सेमी लंबी है। यह केंद्र से 6 सेमी की दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, एक सर्कल है। क्या कर रहा है, एक सर्कल है। एक सर्कल की जीवा 16 सेमी लंबी है। देखिए एक सर्कल बना देते हैं, ये क्या होती है आपका एक सर्कल है। इस सर्कल की जो जीवा है, कह रहा है कि जीवा जो है 16 सेमी लंबी है। मान लीजिए सेंटर है, इस सेंटर है, ये बताइए क्या होती है जीवा है। ये आपकी जीवा क्या होती है, जीवा ए बी है, जो कितनी लंबी होती है 16 सेमी लंबी है। कितनी लंबी है 16 सेमी लंबी है। एक वृत्त है, इस वृत्त की जीवा क्या ए बी है, जो क्या होती है 16 सेमी लंबी है। फिर कह रहा है कि यह केंद्र से 6 सेमी की दूरी पर है। देखिए केंद्र से मतलब यहाँ से एक केंद्र से जो होता है, ये बताइए कितनी दूरी पर होती है 6 सेमी की बताइए दूरी पर है। 6 सेमी की दूरी, यहाँ से केंद्र से यहाँ तक का डिस्टेंस जो कर रहा है वो क्या कर रहा है 6 सेमी का। क्लियर, केंद्र से 6 सेमी की दूरी पर है तो कर रहा है, तो बताइए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए सर्कल का क्या पूछ रहा है, बताइए त्रिज्या ज्ञात कर रहा है। त्रिज्या आपको निकालना है। त्रिज्या का मतलब बताइए, त्रिज्या आपको मिला देते हैं, ये आपका ओ है। आपको निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, ओ ए का डिस्टेंस क्या होगा हमें निकालना है। ओ ए का डिस्टेंस क्या होगा हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर जैसा एक पाइथागोरस थ्योरम है। देखिए ये अब जीवा है, अभी बताए जीवा है, ये जीवा है। अगर इस पर लंब है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब ये 16 होगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये क्या होगा बताइए 8 होगा। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। यहाँ मान लेते हैं बिंदु एम है, क्या है एम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण है क्या, कर्ण क्या मतलब ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार क्या मान लेते हैं एम का स्क्वायर और प्लस क्या होगा क्या होगा लंब का स्क्वायर। लंब क्या बताइए ओ से एम की दूरी, ओ से एम की दूरी ओ एम का स्क्वायर। अब बताइए कर्ण क्या बताइए, यहाँ से यहाँ तक कर्ण को निकाल देंगे, कर्ण तो त्रिज्या है इसका, कर्ण तो निकालना है तो ओ ए का स्क्वायर इसी तरह उतार लीजिएगा बराबर ए से एम की जो दूरी है कितना बताइए 8 है, लिख देंगे 8 का स्क्वायर प्लस ओ से एम की जो दूरी है कितना बताइए 6 है, लिख देंगे क्या 6 का स्क्वायर। ओ ए का होल स्क्वायर को उतार लीजिएगा बराबर 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 और प्लस 6 का स्क्वायर क्या होगा बताइए 36। क्लियर। अब देखिए जो आगे यहाँ कर देते हैं, सुनिए ओ ए का स्क्वायर को यहाँ उतार लीजिए, उसी तरह उतार लिया गया बराबर का चिन्ह था, बराबर उतर जाएगा ना। 64 और 36 को जोड़ेंगे कितना आएगा बताइए, कितना आएगा 100 100, कितना आएगा 100 आएगा, क्या आएगा 100 आएगा। और ओ ए बराबर आएगा रूट के अंदर क्या होगा, रूट के अंदर क्या होगा 100। और बताइए ओ ए का मान क्या होगा, रूट 100 का मान क्या होता है 10 ना। सेमी में सब दिया था, इसको लिख लीजिएगा सेमी, यानी वो क्या था वृत्त की त्रिज्या। अतः वृत्त की त्रिज्या क्या प्राप्त होगा हमें 10 सेमी प्राप्त हो गया। क्लियर, वृत्त की त्रिज्या कितना है 10 सेमी। चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को ना, चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारे जाएगा। नोट करने के बाद चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। नोट हो गया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड सुनिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि एक सेकंड क्वेश्चन है एक वृत्त के केंद्र से एक और स्थित 2 समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेमी और 8 सेमी है। देखिए एक वृत्त है, सुनिए एक सर्कल है, एक क्या बताइए एक सर्कल है। कह रहा है कि एक वृत्त का केंद्र बताइए, ये अब सर्कल का क्या बताइए सेंटर है, ये ओ मान लेते हैं। वृत्त के केंद्र के एक और स्थित 2 समांतर जीवाओं की लंबाई, देखिए 2 जीवा है, दोनों केंद्र के एक और स्थित है, मतलब एक ही तरफ। जैसे कि अगर एक जीवा ये ले रहे हैं तो एक जीवा होता है वृत्त के केंद्र के इसी साइड ही लीजिए, और ये दोनों जीवा इस प्रकार लीजिए कि ये दोनों जीवा एक दूसरे के पैरेलल है। ये नहीं कि एक जीवा यहाँ लेते एक जीवा वृत्त के इधर, वृत्त के केंद्र के इधर लेंगे, ऐसा नहीं। क्वेश्चन में कह दिया कि एक जीवा जो है वृत्त के केंद्र के एक ओर है, दूसरी जीवा में क्या होती है उसी ओर है, मतलब जिधर एक जीवा है केंद्र के एक साइड उधर ही होता है दूसरी जीवा आपकी है। इतना क्लियर बात है।
मतलब ये जीवा है वृत्त के केंद्र के इस साइड है, तो दूसरी जीवा में होता है वृत्त के केंद्र के उसी साइड लेंगे, इस साइड हम लोग नहीं लेंगे। चलिए देखिए इसका मान लेते हैं, मान लेते हैं एक का नाम है ए बी, क्या नाम होती है ए बी, इसका नाम मान लेते हैं देखिए सी डी, सी डी है। कह रहे कि देखिए एक वृत्त के केंद्र के एक को स्थित दो समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेमी और 8 सेमी है। देखिए ये जो है आपको दिया, ये जो कर रहा है देखिए 6 सेमी है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या होती है, ये 6 सेमी है, और एक कर रहा है क्या कर रहा है 8 सेमी का है, एक 6 सेमी का है और एक क्या कर रहा होती है 8 सेमी का है, एक 6 सेमी का है और एक 8 सेमी का है। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है, सुनिए वृत्त की त्रिज्या मतलब समझिए, वृत्त की त्रिज्या का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कितना होती है 5 सेमी, वृत्त की त्रिज्या कितना होती है 5 सेमी है, 5 सेमी है। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी याद कीजिए। देखिए दोनों जीवाओं का मतलब समझिए ना, पहले इसको देखिए, यहाँ पे एक लंब ऐसे खींचेगा, यहाँ मान लीजिए एम है और यहाँ पर ये पॉइंट क्या होगा आपका एन होगा, क्या होगा ठीक है एन होगा, क्लियर है। सुनिए अब ये जो सर्कल हम बनाएंगे, सुनिए ये जो है एक सर्कल है, सर्कल ये क्या है जीवा ए बी है, ये जीवा आपका, ये जीवा सी डी है, ये जीवा क्या होती है ए बी है, ए बी है। इस सर्कल की त्रिज्या क्या होती है 5 सेमी है। बिंदु ओ से जो है बताइए, यहाँ पे एक लंब खींचा गया ए बी और सी डी, ए बी और सी डी को बिंदु ओ से लंब खींचा गया, तो ये पॉइंट एम माना गया, यहाँ पॉइंट क्या मान लिया गया एन। आपको होता है दोनों जीवाओं की लंबाई, दोनों जीवा मतलब दोनों जीवाओं के बीच की दूरी निकालना है, मतलब एक जीवा ये है एक जीवा है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या है एम से एन का डिस्टेंस, मतलब ये दूरी आपको निकालना है। ये दूरी निकालेंगे कैसे, बड़ी दूरी ओ से एन की दूरी निकालेंगे और ओ से एन की दूरी निकालेंगे, हटा देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा। ये कैसे करते करेंगे तो समझ आएगा, करते देखिए। पहले हम लोग करते क्या है, सुनिए पहले करते क्या है, त्रिभुज होता है ओ एम डी में, ओ एम डी में, ओ एम डी में क्या करते हैं, ओ एम डी में लेते हैं। तो देखिए ये पूरा 8 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये होगा ये आपका 4 होगा, ये 4 सेमी होगा, ये पूरा 8 है तो उसका आधा क्या होगा 4 सेमी। तो ओ एम डी में जब करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर तक क्या होगा 5 का स्क्वायर बराबर आधार मान लीजिए ये है, क्या होगा बताइए 4 का स्क्वायर और प्लस लंब मान लीजिए क्या बताइए ओ एम का स्क्वायर, इसी तरह उतार लीजिएगा। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा आपका 25 और 4 का स्क्वायर क्या होगा बताइए 16, और यहाँ कहाँ जाएगा बताइए ओ एम का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ओ एम का स्क्वायर, यहाँ होगा आपका 25 माइनस इधर भी दीजिए माइनस में 16 बराबर कहाँ जाएगा बताइए ओ एम का स्क्वायर। 16 में से 25 गया, 25 में 16 क्या आएगा 9 आएगा, बराबर क्या आएगा ओ एम का स्क्वायर, यानी ओ एम बराबर क्या आएगा आपका रूट के अंदर क्या आएगा 9, और रूट का 9 का मान क्या होगा 3 का वर्गमूल होता है, तो क्या होगा बताइए 3 सेमी। इसका दूरी आ गया 3 सेमी, ओ से एम की दूरी कितना है 3 सेमी। अब बताओ ओ से एम 3 सेमी आ गया, तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल होता है ओ एन, देखिए इसको इससे मिला दीजिएगा, इसको ओ को है ना, ओ को बी को मिला दिया, ये भी आपकी त्रिज्या है, ओ बी से डी को मिला दिया, ये भी त्रिज्या है। अगर बताइए ये त्रिज्या 5 है तो ये भी त्रिज्या क्या होगा 5 ही होगा, 5 ही होगा। तो यानी होता है सुनिए लिखते हैं ओ एन बी में, ओ एन बी में, ओ एन बी में क्या होगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपका क्या बताइए कर्ण आपका कर्ण क्या बताइए ओबी का स्क्वायर, ओबी का मान क्या बताइए 5 है, 5 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर ये तो क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार बताइए ये कितना है 6 है, 6 का आधा ये क्या होगा इतना कितना है 3 होगा, तो होगा 3 का स्क्वायर और प्लस लंब यहाँ से ओ से एन की दूरी, ओ से एन की दूरी हमें नहीं पता, ये निकालते हैं ओ से एन की दूरी क्या करते हैं ये निकाल लेते हैं। निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या होगा देखिए 5 का स्क्वायर होगा 25 बराबर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और बराबर ओ एन का क्या करेंगे इसी तरह हम लोग क्या करेंगे उतार लेंगे, 9 को उधर में दीजिए तो 25 माइनस क्या होगा बताइए 25 माइनस क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 हो जाएगा और यहाँ बराबर हो जाएगा आपका ओ एन का स्क्वायर, यानी जो ओ एन होगा ओ एन का स्क्वायर होगा 25 में से 9 गया क्या आएगा 16, यानी जो ओ एन आएगा आपका क्या आएगा रूट में 16 और रूट में 16 का मान क्या आएगा 4 सेमी, क्या आएगा बताइए 4 सेमी। यानी कि हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था m से n की दूरी, m से n मतलब दो जीवाओं के बीच की दूरी, m से n की दूरी m n निकालना था। m n निकले कैसे, इतना बड़ा दूरी, ये बड़का दूरी में से छोटा दूरी काट दो, बड़का दूरी का मतलब का o से m की जो दूरी है, o से m की जो दूरी है, o से n की जो दूरी है, o से जो m की दूरी उसमें से घटा दीजिए, क्या घटाएंगे o से m की दूरी को, किसको घटाएंगे o से m की दूरी को, और o n का जो मान है कितना बताइए 4 है, क्या है
4 माइनस, और ओ से एम की जो दूरी है, ओ से एम की जो दूरी है वो कितना बताइए 3 है, तो 4 में से 3 का क्या आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, यानी 1 सेमी आया। 1 सेमी क्या है बताइए, कहां से कहां तक, दो जीवों के बीच की दूरी ए बी और सी डी के बीच की दूरी क्या बताइए 1 सेमी। क्लियर, चलिए अच्छी बात है, इसको नोट कर लीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन होता है, इसके बाद बताते हैं, इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है हम, चलिए नोट हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है, चलिए मिटाते हैं। और अब जो है अगला क्वेश्चन बताते हैं, चलिए देखिए, ठीक है। इस चैप्टर को लगाने के लिए आप बस जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे वैसे आप, अगर चित्र नहीं बनाए तो वैसे वैसे जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे चित्र बनाइए, और चित्र बनाने के बाद आप ध्यान से सोचिए क्या निकालना है, और उस चीज को निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, बस इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब सवाल एकदम आसान है, सबसे आसान सवाल है वृत्त का, घबराइए मत, एकदम अच्छे सब लगा लेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आपको आएगा, हर एक सवाल आएगा, ऐसा कोई सवाल नहीं है आप कर न पाए, क्योंकि करता कौन है, इंसान ही करता है, और हर एक बच्चा करेगा, बस आप ध्यान से पढ़िए, इतना मेरी गारंटी है कि अगर हम पढ़ाएंगे तो आप जरूर 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 से कर लेंगे, और हम क्या कोई भी पढ़ाएगा तो आप कर लेंगे, बस क्या आप में धैर्य होना चाहिए, अगर धैर्य से पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है आप सवाल को क्या सब सवाल को कर सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं ना, अगला क्वेश्चन क्या है सुनिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे क्वेश्चन में चित्र बना दिया, चित्र बना दिया, देखिए चित्र बना देते हैं, एक क्या होता है कि चित्र बना दिया, चित्र बना दिया गया, और जो है एक जो है ऐसे इसको इससे मिला दिया गया, आपका ये सेंटर है, इस सेंटर को जो है कहा कर रहा है ओ है, क्या होती है ओ है, और इसको जो है इससे मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, और इसको क्या कर दिया इससे मिला दिया, और ये आपका एक्स है, ये क्या होती है एक्स है, और ये बिंदु ओ है, और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो 130 है, 130 है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु बी है, और ये बिंदु क्या बताइए क्यू है, और ये बिंदु क्या बताइए पी है ना, और ये बिंदु ओ है। चलिए आपको जो है इस x की वैल्यू निकालना है, यहाँ पर जो एंगल x बनेगा इस x का मान क्या होगा आपको ये बताना है, समझ में। चलिए इस x का मान निकालें, कैसे बात को ध्यान से लिखिएगा, कैसे करते हैं, देखिए हम जानते क्या है, देखिए पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, जब सरल रेखा है तो बताइए 130 है ये एंगल, और यहाँ वाला ना बी ओ क्यू ये एंगल जोड़ेंगे तो बताओ 180 होगा, यानी जो लिख सकते हो, क्या लिखेंगे एंगल पी लिखेंगे, पहले लिखेंगे पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, क्या होती है एक सरल रेखा है, अगर सरल रेखा है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, एंगल जो है पी ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू, एंगल बी ओ क्यू, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 180 होगा, 180 होगा, और एंगल बी ओ क्यू जो है, एंगल बी ओ क्यू का मान जो दिया है बताइए क्या है 130 है, और प्लस इसका मान जो है बी ओ क्यू का मान दिया है नहीं दिया, उतार लीजिए बी ओ क्यू को उतार लीजिएगा, बराबर 180 करिएगा, 180 हो गया, एंगल बी ओ क्यू बराबर क्या होगा 180, 100 देखिए 130 को उधर भेजिएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 130 हो गया। अब बताओ 180 में से 130 जाएगा ना, 180 में से 130 जाएगा, क्या बचेगा ये ना 0 हो गया, 8 में से 3 गया, क्या बचेगा 5 हो गया, 50 आएगा, कितना एंगल आ गया 50 आ गया ना, यानी होता है एंगल होता है कौन है 50 आया, ये वाला जो एंगल क्या है बताइए 50 आ गया, कितना आ गया 50 आ गया। अभी हम बताए थे कि केंद्र देखिए एक दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से केंद्र पर एंगल बन रहा है 50 अंश का, और उन्हीं दोनों पॉइंट से परिधि पर देखिए एक एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये इससे क्या होगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा है ना, यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसका आधा होगा, मतलब अगर ये 50 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 25 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 25 होना चाहिए। केंद्र यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, केंद्र बना कोण ना, केंद्र बना कोण परिधि बने कोण का, केंद्र बना कोण परिधि बने कोण से दुगना होता है, केंद्र बना कोण परिधि बने कोण से दुगना होता है। चलिए मैं कितना लिखकर आप लिख सकते हो कि x बराबर होगा ना, x बराबर होगा, सुनिए x बराबर होगा क्या होगा x ना 50 का क्या कर दीजिए बताइए आधा कर दीजिए, 50 का आधा कर देंगे, जब 50 का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए 25, क्या हो जाएगा बताइए 25 अंश, यानी होता है एंगल x का मान क्या निकला, इस x का मान क्या गया 25 अंश। देखिए कैसे किया गया, ये दिया था 180 में से 130 घटा दें तो ये एंगल निकलेगा,
यहाँ पर जो एंगल आएगा उसका आधा ये होगा, तो ये क्या होगा आपका 25 अंश हो गया। क्लियर। चलिए इस बात को जो है जो हमने कहा है इस सवाल को नोट करिए और इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है ना, ये तीसरा था, क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा बताते हैं ना। चौथा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है सुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 में एक चित्र बना दिया ना, चित्र बना दिया है। देखिए एक चित्र बना दिया ऐसे। क्वेश्चन नंबर जो था ये क्वेश्चन नंबर जो है ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक चित्र बनाया और चित्र बनाया होता है, यहाँ पर बिंदु O दिया, इसको इससे मिला दिया गया और इसको जो था यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया गया और जो यहाँ पर कह रहा है कि 140 अंश का कोण बन रहा है। ये कितना बन रहा है? 140 अंश बन रहा है ना। और जो होता है इसको जो है इससे मिला दिया गया। ये आपका D है और ये आपका जो है A है और यहाँ पर B है, यहाँ पर क्या बताइए, यहाँ पर B है और यहाँ पर क्या बताइए C है ना। 140 अंश का बन रहा है और पूछ रहा है एंगल जो होता है ये आपका सेंटर O है और पूछ रहा है एंगल AOC का मान क्या होगा पूछ रहा है। देखिए AOC का मतलब समझ रहे, AOC का मतलब AOC ये एंगल क्या होगा आपको बताना है। देखिए वो कैसे निकालेंगे सुनिए। हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल कितना होता है? चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण को अगर जोड़ा जाए तो उनका योग होता है 180। 140 ये है तो ये जो एंगल होगा कितना होगा? ये जो एंगल होगा कितना होगा? 140 में कितना जोड़ेंगे 180 हो जाए? 140 में कितना जोड़ेंगे 180 हो जाए? यानी 140 है, इसमें कितना जोड़ेंगे बताइए? 40। कितना जोड़ेंगे? 40, तो हो जाएगा 180। अब बताइए केंद्र पर जो कोण बनता है ना, यहाँ पर केंद्र पर जो कोण बनता है परिधि पर बने कोण से दुगना होता है। ये 40 है तो ये क्या हो जाएगा बताइए? ये 40 है तो ये क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका 80। यानी तो एंगल देता है AOC का मान क्या हो गया? 100 मतलब क्या हो गया? 80 अंश हो गया। इसको लिख कर दिखा देते हैं कैसे लिखेंगे। कई बच्चों को तो सॉल्व कर लेते हैं लेकिन लिखने नहीं देता, कहते हैं सर इसको लिखेंगे कैसे, करेंगे कैसे। चलिए लिख कर बता देते हैं। नहीं लिखेंगे होता है ना ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD का है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो एंगल B प्लस एंगल D को जोड़ेंगे, एंगल B प्लस एंगल D को जोड़ेंगे कितना होगा? 180 होगा। एंगल B का मान क्या बताइए? 100। एंगल B का जो मान है वो 140 है, 140 है। एंगल D को उसी तरह उतार लीजिएगा और बराबर होगा क्या? 180। एंगल D जो आएगा आपका आएगा क्या आएगा? 180 माइनस आएगा 140। 180 है, 180 माइनस 140 हटाएंगे तो क्या आएगा बताइए? 40। यानी एंगल D आ गया 40 आ गया। फिर क्या लिखेंगे है ना, फिर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे क्या है ना, यहाँ क्या लिखेंगे? केंद्र बना कोण परिधि बने कोण से दुगना होता है। केंद्र पर जो कोण बनता है दुगना बनता है किससे? परिधि से। वो चीज लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद देता है ना, क्या लिखेंगे एंगल D बराबर क्या दिया है? एंगल D बराबर दिया क्या दिया है? 40 है। जब एंगल D बराबर 40 है तो यानी इतना लिखेंगे एंगल जो होता है एंगल AOC, एंगल जो है AOC बराबर होगा 2 इंटू एंगल D से। एंगल D का क्या दुगना होगा? एंगल D से क्या होगा? दुगना होगा। तो 2 एंगल D का मान क्या बताइए? 40 है। क्या है? 40। तो 40 गुना कहा जाएगा 80। इसका आंसर क्या होगा बताइए? 80। क्लियर, समझ में आ गया? इसको ऐसे इस प्रकार आप लोग लिखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 4 बनाते हैं। चलिए नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कर रहा है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज में, कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो पहले एक सर्कल बनाइए, एक सर्कल बना दीजिएगा। लीजिए एक सर्कल बना दिया गया, सर्कल बना दिया गया। करें किसी सर्कल में चक्रीय चतुर्भुज बनाइए। एक चक्रीय चतुर्भुज जैसे कि ए है, मान लीजिए इस प्रकार एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। ये क्या है? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या है? देखिए ये क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज होता है क्या है कि एक ऐसा चतुर्भुज है ना, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष कहाँ हो बताइए? वृत्त की परिधि पर। देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया आपका ए हो गया, ये क्या हो गया होते बी हो गया, ये क्या हो गया सी हो गया और ये क्या हो गया होती डी हो गया। एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसके चारों शीर्ष क्या होती है? वृत्त के परिधि पर है ना। और चक्रीय चतुर्भुज के जानते हैं कि समूह कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इस बात को जानिएगा। करें कि एक चक्रीय चतुर्भुज है ना कि दो समूह कोण इस प्रकार है
आमने सामने किस प्रकार है कि एक कोण दूसरे कोण का 3 गुना है। सुनिए कह रहा है कि मान लीजिए आमने सामने मान लीजिए एक कोण, मान लीजिए ए को लेते हैं, एंगल ए जो है मान लीजिए x है तो इसके सामने का कोण जो है इससे 3 गुना का मतलब क्या होगा 3x होगा। तो बताना है कि बताइए कि दूसरे कोण का जो है 3 गुना है तो बड़ा कोण का मान क्या होगा। सुनिए बड़ा कोण मतलब इन दोनों बड़ा कोण तो ये जाए पर 3x x की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो है यहाँ पर x का मान 3 से गुणा कर देंगे, ये जो है एंगल c जो है सबसे बड़ा जो है वो निकल जाएगा। देखिए इसके लिए करते क्या, सुनिए इसलिए करते कैसे, सुनिए आपको हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल क्या होता है 180 अंश होता है। तो लिखेंगे आमने सामने का, देखिए एंगल ए प्लस एंगल होता है सी बराबर क्या होगा 180। क्या लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल क्या होता है 180। इस बात को लिख कर लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर क्या होगा 180। एंगल ए का मान क्या होती है x और एंगल सी का मान जो क्या होती है 3x बराबर क्या लिखेंगे 180। 3x और x जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4x आएगा। 4x बराबर क्या होगा आपका 180 होगा। x का मान आएगा आपका क्या होगा 180 बटा क्या होगा 4 आएगा 180 बटा 4। काट दीजिए इसको, पहले 2 से काटते हैं 2 बार में, इसको काटेंगे 2 9 18 फिर 0, इसको काटते हैं कितना आएगा बताइए 45 आएगा। कितना आएगा 45 आएगा। यानी x का मान कितना आ गया x बराबर आ गया कितना 45। कितना आ गया 45। सबसे बड़ा कोण क्या है एंगल सी है, एंगल सी है क्या एंगल सी कितना हो गया 3x, तो 3 into x का मान क्या बताइए x का मान क्या रखेंगे 45, क्या रखेंगे 45। 45 से गुणा 3 करिए, 3 5 15 को 5 4 3 12 12 क्या होगा 13। कितना होगा ये 135 अंश। यानी होता है सबसे बड़ा कोण क्या होगा 135 अंश का होगा। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम जो होता है अगले क्वेश्चन बताते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जाते हैं। ठीक है देखिए चलिए मिटाते हैं हम है ना। अब देखिए क्वेश्चन में होता है ना 3 5 15 4 3 12 12 13। ठीक है सुनिए अब क्वेश्चन में होता है, देखिए 5 हो गया। क्वेश्चन में देखिए 6, इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। देखिए एक सर्कल है, पहले एक सर्कल बनाइएगा, एक क्या बनाएंगे बताइए एक सर्कल बना दिया गया, एक सर्कल बना दिया गया। कह रहा है एक सर्कल में देता है, कह रहा है जो जीवा की लंबाई वो त्रिज्या के बराबर है। मान लीजिए देखिए एक जीवा है, मान लीजिए एक जीवा बना दिया ये एक जीवा है। कह रहा है इस जीवा की जो लंबाई है इस सर्कल की त्रिज्या, मान लीजिए सेंटर इसका मान लीजिए है ये सेंटर। कह रहा है कि जितना बड़ा जितना ये जीवा है उतना ही बड़ा क्या होती है त्रिज्या है, मतलब जीवा जो है त्रिज्या के बराबर है। मतलब ये वाली भुजा ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों भुजा बराबर है। अगर तीनों भुजा बराबर हो गए तो बताइए प्रत्येक कोण कितना होगा 60 अंश। यानी ये कोण क्या होगा ये कोण क्या होगा 60 अंश, और ये कोण भी क्या होगा 60 अंश, और ये कोण भी क्या होगा 60 अंश होगा। समझा। करेक्ट। एक वृत्त की होता है जो जीवा है उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो अगर जीवा त्रिज्या के बराबर हो गया तो तीनों जो भुजाएं हैं तीनों भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगे, तो यानी समबाहु त्रिभुज होगा, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है 60 अंश होता है। इतनी बात समझ में आया। फिर क्या करें क्वेश्चन, तो उस जीवा द्वारा निर्मित लघु वृत्तखंड में आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। लघु वृत्तखंड का मतलब बताइए लघु वृत्तखंड, देखिए ये आपका दीर्घ वृत्तखंड है और ये वाला क्या आपका लघु वृत्तखंड है। तो लघु वृत्तखंड में अगर कोई एंगल बन रहा है, जैसे ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बना लघु वृत्तखंड में, तो ये एंगल बना, देखिए ये एंगल बना लघु वृत्तखंड में, ये एंगल बना, इस एंगल का मान क्या होगा आपको निकालना पड़ेगा। देखिए इस एंगल का मान कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं क्या है, सुनिए इसको दे, देखिए इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, अपने से मिला दिया गया। हम जानते क्या है कि केंद्र पर जो कोण बनता है 60 अंश है, तो यानी होता है जो यहाँ पर जो होता है कोण बनेगा ना, यहाँ पे जो कोण बनेगा होती है आधा बनेगा इससे, ये 60 होती है कितना होगा ये 30 अंश होगा, 30 अंश होगा। समझ में आया कि नहीं। यानी होता है जो यहाँ कोण बनेगा उसका आधा बनेगा यहाँ पर, यानी यहाँ 30 अंश हो गया। हम जानते हैं कि यहाँ नाम लिख दीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, यहाँ मान लीजिए सी है ना, ये बिंदु ओ है, ये मान लीजिए डी है, डी है। अब बताइए यहाँ पर 30 अंश का बन रहा है। हम जानते हैं कि ए बी सी डी क्या बताइए चक्रीय चतुर्भुज है, एबीसीडी क्या है चक्रीय चतुर्भुज है। अगर ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है तो हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। यानी एंगल डी और एंगल बी को जोड़ेंगे कितना होगा 180 होगा। एंगल डी प्लस एंगल बी कितना होगा 180 होगा। एंगल डी प्लस एंगल बी कितना होगा 180, यानी बी में कितना जोड़ेंगे 180 आ जाए। मतलब देखिए एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है तो इसलिए एंगल डी और प्लस एंगल जो है बी को जोड़ा जाए कितना होगा बताइए 180 होगा। यानी एंगल डी का मान क्या दिया देख लीजिएगा, और प्लस एंगल बी का मान आपको निकालना है, बराबर का रखिएगा 180, यानी तो एंगल जो बी का मान आएगा क्या होगा
180 और उधर में क्या होगा माइनस में 30, यानी x एंगल बी का मान क्या होगा 180 में 30 घटा दिए, 180 में 30 कितना आएगा 150, कितना आएगा और ये 150, यानी 150 से आएगा 150 जो अंश आएगा, ये वाले एंगल का मान कितना आएगा 150, समझ में, यानी एंगल बी का मान क्या हो गया जो था 150। ये आपको पूछना क्या था कि लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड मतलब ये वृत्तखंड जो एंगल बी बनेगा वो कितना होगा ये 150 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लिए, चलिए इसको मिटाते हैं। अब जो है ना ये अब जो था आपका क्वेश्चन नंबर जो था क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर क्या था ये जो था आपका क्वेश्चन नंबर 6 था ना, क्वेश्चन नंबर 6 था ये, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, चलिए उतार लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, चलिए ठीक है ना। अब देखिए बताते हैं अगला क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन बताते हैं ना। देखिए अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, सुनिए क्वेश्चन नंबर जो है 6 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनिए क्वेश्चन नंबर जो है देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में जो कर रहा है कि एक सर्कल बना दिया, देखिए एक सर्कल बना दिए, ये क्या बन गया एक सर्कल है, एक सर्कल बन गया, कह रहे एक सर्कल है, मान लीजिए जो ए बी है क्या है, ए है, ये क्या होती है बी है, ए बी क्या वृत्त की जीवा है, ए बी वृत्त की जीवा है, और होता है इस बड़े वृत्तखंड में एक एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, क्या एंगल बन रहा है ये मान लीजिए ये आपका डी है और यहाँ पर बी है ना, और यहाँ मान लीजिए आपका सी है, यहाँ पर एंगल क्या होगा ये सी है। तो और करें कि अगर ये जो है 60 अंश बन रहा है, ये 60 अंश है और ये एंगल क्या है ये 50 है, ये 50 है, तो कह रहा है कि एंगल जो है ना, और एंगल कह रहा है कि ए सी बी का मान क्या होगा, ए सी बी इसका मान क्या होगा आपको पूछ रहा है ये वाला मान। सुनिए देख कैसे करते हैं, आपको देखते हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज देखिए त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, इस त्रिभुज में देखिए दो एंगल दिया है, तीसरा कौन निकल जाएगा, हम जानते हैं एंगल जो होता है ना डी ए बी, क्या लिखेंगे डी ए बी प्लस एंगल बी ए बी डी, एंगल का होगा ए होगा बी होगा और डी, और प्लस एंगल जो होता है बी डी ए, एंगल जो होता है क्या लिखेंगे बी डी ए बराबर का होगा 180 होगा, कितना होगा ये 180। अब देखिए एंगल देखिए इस कोण का मान कितना होती है 60 अंश है, इस कोण का मान कितना बताइए 50 है, और इस कोण का जो मान होगा कितना होगा बताइए निकालना है, एंगल बी डी ए का मान निकालना है, बराबर क्या होगा 180 होगा। तो एंगल जो होता है आपका बी डी ए जो आएगा, बी डी ए जो आएगा बराबर आएगा 180, 50 और 60 जोड़े में कितना होगा 50 60 कितना होगा 110, यानी तो माइनस में क्या करेंगे बताइए 1 0 110 बढ़ा देंगे, तो एंगल जो होता है बी डी ए जो है एंगल बी डी ए, ये बी डी ए 180 में से 110 गया कितना बचेगा ना, 0 में से 0 हो गया 0, 8 में से 1 गया क्या बचेगा 7, और 1 में से 1 गया क्या बचेगा 0, यानी एंगल बी डी ए, एंगल क्या हो रही है बी डी ए, ये जो है क्वेश्चन में आज क्या दिया है, कह रहा है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा 60 अंश है, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा, एंगल जो होता है ए डी सी की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। देखिए ये एंगल 60 अंश है, तो ये भी एंगल जो होता है 60 अंश का होगा, कैसे, यहाँ पर देखिए ओ बी वृत्त की त्रिज्या है और ओ भी वृत्त की त्रिज्या है, अगर कोई भी रहता है कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने का कोण भी क्या होता है, आमने सामने कोण क्या बराबर होते हैं, यानी इस त्रिभुज के सामने वाला कोण, इस भुजा के सामने वाला कौन सा कोण ये, और इस भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, मतलब देखिए ये भुजा और ये भुजा समान है, तो देखिए इस भुज देखिए यहाँ पे जो कोण है ये कोण जितना होगा वो कोण भी क्या होती है उतना ही होगा, क्योंकि इनके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर है, यानी ये 60 हो गया। अब देखिए हम जानते हैं क्या जानते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, मतलब देखिए एक ही वृत्तखंड में होता है एक 60 अंश का कोण बन रहा है, और उसी वृत्तखंड में होता है यहाँ पर ये भी एंगल बन रहा है, तो ये 60 है तो ये भी कितना होगा ये 60 अंश का होगा, यानी एंगल ए डी सी की वैल्यू क्या होगा बताइए 60 अंश होगा। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए धन्यवाद।